Hello and welcome dear students. In this video lecture we are going to discuss examples based on NCERT in chapter chemical kinetics. तो एग्जाम्पल जो है 3.1 है केमिकल काइनेटिक्स में. क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम द कंसंट्रेशंस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड. ये ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हमको एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये हमको डिफरेंट टाइम्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये हमको कंसंट्रेशंस दिया हुआ है मोल पर लीटर में. तो हमको एवरेज रेट जो है इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करने को बताया है ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस शो किया जा रहा है तो अल्कोहल बन रहा है, साथ में HCl गैस बन रहा है. ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है. तो हमको जो है यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. अब जब टाइम ज़ीरो है तो उस समय हम तो रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें जो है एवरेज रेट यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास जब हम ये वैल्यू 50 लेंगे तो ये हमारे पास T1 होगा, ये हमारे पास T2 होगा और ये T1 के लिए वैल्यू लिया जाएगा. ये हमारा C2 का वैल्यू होगा और ये C1 का वैल्यू लिया जाएगा. राइट. अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बात करें, ठीक है, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, इस तरीके से हम जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला इंटरवल हम जो है ये ले लेते हैं, फिर सेकंड इंटरवल हम ये ले लेंगे, थर्ड इंटरवल हम इसे लेंगे, फोर्थ इंटरवल हम ये लेंगे, फिफ्थ इंटरवल हम ये यूज़ करेंगे और सिक्स्थ इंटरवल हम ये लेंगे और सेवन इंटरवल हम ये लेंगे और एट्थ इंटरवल हम इसे यूज़ करेंगे. ये डिफरेंट इंटरवल्स हम यूज़ करेंगे. अब देखिए एक दो केसेस में मैं आपको सॉल्व बताता हूँ. ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 3.1 है. अब हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं. तो एवरेज रेट हमने यूज़ करना है. रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज, AVG, एवरेज रेट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो फॉर्मूला क्या बताया है? क्योंकि हमें रिएक्टेंट का बताया है, ठीक है, दैट इज़ C4H9Cl. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे और फॉर्मूला क्या रहेगा? रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, R2 माइनस R1 या फिर C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा? T2 माइनस T1 रहेगा. तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. हमारे पास क्या क्या इंटरवल्स बन रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है ये T1 का वैल्यू ले लो, ये आप T1 ले लो, ये आप T2 ले लो और फिर इसी तरीके से आप इसे R1 ले लो और आप इसे R2 ले लो. देखिए R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो R2 का जो वैल्यू है वो क्या है? 0.0905. R1 का क्या वैल्यू है? R1 का वैल्यू है 0.100. जब R2 है उस समय T2 है तो T2 कितना लेना है? 50 सेकेंड्स. और R1 के लिए T1 कितना लेना है? 0. ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करें मामले में. जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जो एवरेज रेट आएगा, एवरेज रेट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी माइनस. अब R2 कितना है? 0.0905 माइनस R1 कितना है? 0.100. राइट. डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 50 माइनस 0. अब देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये माइनस साइन है. जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा 0.0095 और माइनस में आएगा. डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 50. अब ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 0.0095 डिवाइडेड बाई 50 हो गया. जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख दो 0.0095 अपान 50 को आप 5 × 10 लिख सकते हैं. ठीक है. जो है देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. 5 और 5 19 5 और 95 0.0019 इंटू में ये 10 जो है ऊपर लाओ, 10 की पावर -1 हो गया.
राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 रखें, आप इसको डिवाइड करें तो फाइनल जो है ये हमारा सॉल्व करके क्या रह जाएगा आंसर 0.0 जैसे अगर आप नहीं लाएंगे डिवाइड में ही रखेंगे तो क्या होगा, एक ज़ीरो और आ जाएगा, यहाँ पे 0.0030 आ जाएगा, फिर 19 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 10 जब होगा हमारे पास तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके लिए एवरेज रेट इस इंटरवल के लिए। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, आप डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ में क्या आएगा, हमने जितने डेसिमल डिजिट्स आगे डेसिमल लाया उतना पावर नेगेटिव में आ जाएगा, दैट इज़ 10⁻⁻⁴। और रेट है तो यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हमारा यूनिट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट इंटरवल ले सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवल में आप जो है अब आप इसे R1 माने, इसे T1 मानेंगे और इसे आप T2 मानेंगे। अब यहाँ पे इसे आप R1 और इसे आप R2, तो बस वही फॉर्मूला सेम लगेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये T1 होगा, ये T2, ये R1, ये R2, इस तरीके से सारे केसेस आपको सॉल्व करने होंगे। अब हम जो है एग्जाम्पल 3.2 बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल 3.2 द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। ठीक है, N2O5 का डिकम्पोजिशन इस सॉल्वेंट में बताया जा रहा है और टेम्परेचर 318 केल्विन है। तो ये जो रिएक्शन स्टडी किया जा रहा है बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5 की कंसंट्रेशन को मॉनिटर किया जा रहा है सॉल्यूशन में। तो अब क्या बताया जा रहा है आगे, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे ये छोटा है। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज़ 2.33 मोल पर लीटर, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, चाहे इसको आप R1 बोलो, C1 बोलो। और जब टाइम 184 मिनट्स हो जाता है, ठीक है, आफ्टर दिस मच टाइम, तो ये हो गया T2 का वैल्यू। इनिशियल टाइम 0 लेंगे, T1 क्या लेंगे 0, तो जो कंसंट्रेशन है ये रिड्यूस हो जाता है 2.08 मोल पर लीटर, मतलब ये R2 का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो आप C1 C2 बोलो, R1 R2 बताओ। ठीक है, एक ही बात। रिएक्शन जो है हमको यहाँ पे दिया हुआ है N2O5, जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है CCl4 के प्रेजेंस में, तो 4 टाइम्स NO2 और O2 हमें मिल रहा है। हमें बोला जा रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट करो। इसके लिए आपने आवर्स में भी आंसर लाना है, फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। और व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और NO2 यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। अब क्वेश्चन हमने रीड किया, तो अब सबसे पहले हमको एवरेज रेट जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज रेट जो है कैलकुलेट करना हमने। तो देखिए एग्जांपल जो हमारे पास 3.2 है, 3.2 जो एग्जांपल है हमारे पास, तो एवरेज रेट हमने जो है एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट कैलकुलेट करना हमको। तो देखिए जो डिकम्पोजिशन हो रहा है हमारे पास 1/2 DN2O5, ये हमारा रिएक्टेंट है, डिवाइडेड बाई DT। अब एवरेज रेट बताया तो हम यहाँ पे डेल्टा यूज़ करके इस तरीके से डेल्टा T हम ये यूज़ करेंगे। अब देखिए N2O5 का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, दैट इज़ इसका फॉर्मूला आप R2 माइनस R1 लिखेंगे, और चेंज इन टाइम दैट इज़ T2 माइनस T1, और ये माइनस रहेगा, इसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो हमारे पास -1/2 इसी तरीके से आएगा, और क्या है हमारे पास R2 माइनस R1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम T2 माइनस T1 रहेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, माइनस में 1/2 रहेगा, राइट, और हमें जो R2 का वैल्यू है वो है हमारे पास 2.08 माइनस
R1 का वैल्यू है 2.33 डिवाइडेड बाई, अब T2 हमारा जो है 184 है मिनट्स में, और T1 0 है, तो 184 माइनस 0 184 ही रहेगा। तो पहले हम इसको मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रखेंगे। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर दैट इज़ 6.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, रेट है तो यूनिट रहेगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और माइनस आपको नहीं लिखना है क्योंकि इसका मतलब था डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ डिसअपीरेंस हो रहा है हमारे पास रिएक्टेंट का N2O5 होगा। तो आंसर में आपने वो नहीं लिखना है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिखना है आंसर में, ठीक है। नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने आपको बताया है। अब ये आंसर आपका जो है मिनट्स में आया, सेकंड इनवर्स नहीं लिखेंगे, मिनट इनवर्स लिखेंगे, इसके लिए मिनट इनवर्स लिखेंगे। अब हमने इसको मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है, नाउ इन आवर्स। अब हमने टाइम जो है आवर्स में रखना है, मतलब इसको आवर्स में वैल्यू कन्वर्ट करनी है। तो जो भी आंसर आया आपका 6.79 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, ठीक है। इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। मैं 60 को चाहूँ तो 6 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा 40.74। बाकी का ये 10⁻⁻⁴, 10⁻1 बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा और -3 आ जाएगा, और यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर। अब ये आवर्स में आ गया, आवर्स में आ गया, मिनट्स ये क्या आ गया, आर इनवर्स, जैसे वो मिनट इनवर्स था ये आर इनवर्स हो गया, इस तरीके से ये आवर्स में आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखिए 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। अगर मुझे यहाँ से 1 मिनट कैलकुलेट करना है तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 आवर, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन मिनट्स में था, अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या लिखना था, डिवाइड बाई लिखना था 1/60, डिवाइडेड बाई लिखना था मैंने 1/60, बाद में वो 60 ऊपर आ जाना था। उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब जब हमें आवर्स में भी मिल गया, मिनट्स में भी हमें पता है, तो अब हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं आंसर को, आल्सो इन सेकंड्स। अब मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो जो आंसर मिनट्स का है तो उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब 1 मिनट 60 सेकंड्स होता है। अब जितने मिनट्स में है हमारा आंसर उसको मल्टीप्लाई 60 में लिखेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड्स में हमने मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो जब हम यहाँ पे मिनट्स वाला वैल्यू लिखेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। अब हमने सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मिनट इनवर्स है तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि मिनट इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा 1/60 सेकेंड इनवर्स।
तो जब हमने मिनट इनवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 60, तो मोल पर लीटर, फिर ये किस में आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 0.113 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल एक डिजिट यहाँ लाएंगे, तो 1.13 मल्टीप्लाई 10⁻, ये क्या होगा, पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, तो -4 का क्या हो जाएगा, -5 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो हमने रेट जो है आवर्स में भी, मिनट्स में भी, सेकंड्स में भी कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट पार्ट हमको बताया था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बताया है। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, जो हमें गिवन है 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब रेट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर हम मिनट्स में रखना चाहते हैं तो मिनट्स वाला रेट हमने कैलकुलेट किया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इक्वल टू 1/4 डेल NO2 बाई डेल्टा T। अब हमको कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो 4 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल D इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 27.16 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में कितना आ जाएगा, ये 2.716, तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो -4 का -3 आ जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल पीछे आया, आपको एक डिजिट डेसिमल पीछे आया। तो यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, मिनट, क्योंकि मिनट्स वाली वैल्यू आपने पुट की। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग के बताए। ओके, थैंक यू।